हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन संडे और हम लोग कहीं निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं ये देखने के लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो लंबा ट्रिप है, आप लोग ज़रूर ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा तभी पता चलेगा। और हम लोग निकल चुके हैं। अभी 8 बज रहा है सुबह का और साथ में वंशी का। और ये मॉर्निंग का टाइम है, संडे है आज और सुबह के 7:30 हो रहा है। और हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले और जहाँ भी जाना है हम लोग टाइम से पहुँच जाएं। तो चलते हैं फिर और रास्ते में बातें आपसे करते रहेंगे। तो सुबह सुबह आप लोग सोचेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। यानी अयोध्या नगरी में हमारे घर की पूजा है, तो वहाँ पे हमारे सारी फैमिली आई हुई है ससुराल की। और ये है जिठानी के बेटे जो पुणे से आए थे, इसलिए इनको हमने लखनऊ में ही रोक लिया था ताकि हम लोग सुबह में एक साथ ही निकले। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे पूजा रखी गई है, इसलिए सब फैमिली का जाना ज़रूरी था, इसलिए सब लोग अचानक फिर निकले थे। मस्ती इसकी आगे चालू है। सॉरी, हाय करो, हाय तो कर लो। नींद आ रही है, बच्चिका को नींद आ रही है। सो जा सो जा सो जा सो जा। बच्चिका को भूख लगी है। और सुबह सुबह सब लोग निकल तो चुके थे पर कुछ खाए नहीं थे घर से, बस चाय ही पी के निकले थे हम लोग। तो सोचा कि रास्ते में रुक जाएं और चाय नाश्ता कर लें, तो वही हम लोग रास्ते में रुके थे। अभी समय हो रहा होगा मेरे ख्याल से 9:30 या 9:45 हो रहा होगा, तो 1 घंटा लगेगा और हम लोग को वहाँ पहुँचने में। तो सोचा पहले नाश्ता कर ले फिर निकलते हैं, क्योंकि सबको भयंकर भूख लग गई थी। होता है ना, रास्ते में सबको ऐसे ही लगता है कि अगर कहीं निकलो तो गाड़ी वाड़ी में ज़्यादा ही भूख लग जाती है, बच्चों को भी लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे और शौर्य अपने हिसाब से अपनी चीज़ें खरीदवा रहा था अपने पापा के साथ। और वही उसको कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ें चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और फ्रूटी है, चिप्स है, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए होती है। तो ये मैंने ऑर्डर की थी यहाँ पे समोसा, तो वही समोसा छोला करके ऐसे दिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन मैंने सूखा ही समोसा मांगा था। और समोसा काफ़ी टेस्टी था, छोले में मिक्स था तो अच्छा लग रहा था। तो उस टाइम तक के लिए तो भूख चली गई थी। फिर हम लोग वहाँ से निकले और अपनी मंजिल की तरफ। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं और सर पे पल्लू है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं आ चुकी हूँ, अयोध्या पहुँच चुकी हूँ। और मैं बता दूँ कि सारी फैमिली हमारी जहाँ से गुरु दीक्षा ली थी वहीं पे रुकी है, उन्हीं के आश्रम पे रुकी हैं, जो महर्षि हैं उनके आश्रम पे रुकी हैं। यही है, साइड में खड़े हैं, सूट नहीं हो पाया है उनका। तो हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और मेरे जेठ जेठानी हैं, तो वो लोग पूजा में बैठे हुए थे इसीलिए वो लोग नहीं आए। वो लड़की हैं उनकी, तो वो आई थी हम लोग को पिक करने के लिए। तो वही हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर पे पल्लू रखने का कि गांव से बहुत सारे लोग ससुराल से आए हुए थे, तो जिसको मैं जानती भी नहीं सब लोग आए हुए थे। पर मेरे हस्बैंड को सब लोग जानते हैं, ससुर जी को सब लोग जानते हैं, तो इसलिए पल्लू रखना ज़रूरी था। भाई अपने संस्कार है तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा। और यह है जेठानी की लड़की हमारी, तो उन्हीं से मैं उनके साथ ऊपर जा रही थी क्योंकि ऊपर ही रूम था हम लोग का।
और ये रूम में हम लोग पहुँच चुके। तो पिछली बार हम लोग आए थे तो रूम अच्छा नहीं था, तो वही हम लोग को दिखा रहे थे कि चाची इस बार का देखिए रूम बहुत ही अच्छा मिला है, क्योंकि आश्रम में जैसी सुविधा रहती है उसी में एडजस्ट करना होता है। तो ये दोनों बहनें बात कर रही थी। तो किट्टू हमारी थोड़ी सी वंशिका शर्मीली है और ये थोड़ी सी फ्रैंक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये ज़्यादा जल्दी घुलती मिलती नहीं है और ये सबसे मिल जाती हैं। तो वही मैं बात दोनों से कर रही थी। और ये आ गए इनके चाचू। तो चाचू से काफ़ी लगाव है इनको, तो बहुत खुश थी चाचू के आने से। और ये है वंशिका, और ये वंशिका के पापा, और ये है सलोनी। हाय करो सलोनी। और ये है सलोनी की बहन। और ये है मेरे ससुर जी। तो ये भी पूजा पे ही थे, पर ये चले आए थे मिलने के लिए सबसे, क्योंकि इनको रुका नहीं गया था वहाँ पे। और ये चले आए थे, भैया भाभी बैठे हुए हैं खास पूजा पे, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए और ये चले आए थे। और मैं सर पे पल्लू इसलिए रखी हूँ क्योंकि ससुर जी के से मैं पल्लू ही करती हूँ। तो इनका ऐसा मानना है कि बेटी बहू से बराबर होती है, तो पल्लू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव से जुड़े हैं पर ये सब मान्यताओं को नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ इन सब मान्यताओं को। मुझे अच्छा लगता है, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पल्लू करो, लेकिन जो मर्यादाएं बनाई गई हैं बड़ों के साथ में, ससुराल वालों के साथ में, मैं उसका पूरी तरह से पालन करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे साथ में। वो बल्कि कहते हैं कि आप हटा लो, तो मैं कहती हूँ कि नहीं। तो इसलिए मैं पल्लू रखती हूँ, सामने से बात नहीं करती हूँ। और वही सब बातें कर रहे थे अपने बेटे से और बाबू से सबको, तो वही मैं सुन रही थी, हंस रही थी। तो किस किस को ये वाले संस्कार अच्छे लगते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो पसंद है मुंह खोलना, हर किसी के सामने मुझे नहीं अच्छा लगता है। जो जिसकी अपनी अपनी सोच होती है, बहुत लोग अपना मुंह खोल के बातें करते रहते हैं ससुर और जेठ से। मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ सब लोग बातें कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ससुराल वालों से मिली थी। बहुत दिन हो गए थे, मेरे ख्याल से बीच में कोरोना टाइम आ गया था, तो कोई आ जा नहीं पाया था। तो मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए थे। और ये भूख लग गई थी सबको। तो अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था, नाश्ता का टाइम अलग होता है, खाना का टाइम अभी नहीं हुआ था। अभी सिर्फ 11:30 हो रहा है। 12:30 पे यहाँ पे खाना मिलता है आश्रम में। तो इससे पहले ये भाभी थोड़ी मोड़ी चीज़ें घर से लेके आई थी, तो वही बच्चे सब नाश्ता कर रहे थे और मैं भी थोड़ा बहुत खाई थी। और यहाँ पे भाभी आ चुकी हैं, तो वही प्रसाद सबको दी है, सब लोग खा रहे हैं। और कमरे तो 3 बुक थे, पर सबको एक ही में रहना पसंद आ रहा था, इसलिए एक ही में गद्दा लगवा दिया गया था। और ऊपर एक बेड भी है। और बाकी जेठ जी और ससुर जी दूसरे कमरे में हैं। तो जब मिलना हो रहा था तो वो लोग आ रहे थे और सबके साथ में ऐसे ही मज़ा आ रहा था। सब लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मुझे भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम था। तो जिठानी जी बोले चलो खाना खिला के लेके आते हैं। तो बगल में ही आश्रम है जहाँ पे रसोई है, राम रसोई, वहाँ पे खाना मिलता है। और जहाँ रुकने का जगह अलग है और पूजा का मंदिर अलग है, तो सारी चीज़ें बटी हुई हैं। तो वही लेके गई थी। तो आज का दिन एकादशी का था, तो फलाहार ही बना हुआ था। जितने भी भक्त आए थे आश्रम में तो एकादशी का व्रत रखे थे और उनके लिए फलाहार बना था। तो फलाहार में आज मिला है कुट्टू का आटे की पूड़ी, और ये है आलू की सब्ज़ी, केला, साबूदाने के खीर, दलिया, ये सब मिला था। तो वही मैं खा रही थी।
पेट भरा था, लेकिन ज़बरदस्ती भाभी लेके आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा खा लें। कहने का अपमान भी नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि भाभी को भी भूख लगा था, तो मैंने कहा साथ में ऐसे आके खा लेंगी, नहीं तो नहीं खाएंगी, मैं मना कर दूंगी। तो वही मैं ये खा रही थी, और पीछे ससुराल वाले सब बैठे थे, इसलिए मैंने इतना सारा घूंघट लिया हुआ था। तो खा के फिर मिलते हैं आपसे। और ये हम खाना खा के आश्रम पे आ चुके हैं। तो आश्रम में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भैया भाभी यहीं से दीक्षा ग्रहण किए हैं, और वहाँ के जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ के, इन्हीं गुरु से दीक्षा लिए हैं, इसलिए 1 साल में एक बार ज़रूर पे यहाँ पे आते हैं। जब श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है तो ज़रूर यहाँ पे सब लोग को बुलाया जाता है, और सब लोग आते हैं। 8-9 दिन रुकते हैं, जब तक पाठ होता है तब तक रुकते हैं। और भी पूजा थी, भैया भाभी ने करवाई थी, तो इस वजह से भैया भाभी हम लोग को भी बुलाना चाह रहे थे कि सब लोग पूजा में शामिल हो जाए, तो इसलिए हम लोग आए। इमरजेंसी में आना पड़ा तत्काल में, कोई प्लानिंग नहीं थी, बच्चों की तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान का स्थान है, बच्चे तो ठीक ही हो जाएंगे। तो वही सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो मैं नीचे गद्दे पे ही लेटी हूँ, और भी कुछ लोग लेटे हैं। भाभी ऊपर हैं क्योंकि उनका फास्ट था, मैंने कहा ऊपर ही आप लेटिए। उसके बाद से ये क्लीनिंग वाली आई हैं, तो ये क्लीनिंग कर रही थी, तो इसलिए मैंने गद्दे सब हटा दिए। अभी कमरे में कोई नहीं था, इसलिए मैंने करवा लिया था क्लीनिंग, और फिर उसके बाद से हम दोनों ने मिलकर गद्दे बिछाए, क्योंकि अभी सब लोग आ जाएंगे, फिर उछलना कूदना शुरू कर देंगे। और शौर्य तो अभी से ही शुरू है कि कैसे जल्दी से बिछे और उछलना कूदना मैं शुरू कर दूं। तो मैंने फटाफट से सब कुछ ठीक कर दिया तब तक। और अभी भाभी आएंगी तो उनको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने जाना है 4 बजे से, तो मुझे ही बोल रही थी, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो कल से नहा वहा के आराम से जाएंगे। तो अयोध्या का व्लॉग बहुत सारे पार्ट्स में है, क्योंकि एक पार्ट में मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, तो अलग अलग पार्ट्स में आएगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंजॉय करिएगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही ब्लॉग चलता रहेगा, कंटिन्यू रोज़ आएगा। आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और भाभी यहाँ पे तैयार हो रही हैं जाने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।